हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकू जी के करंट अफेयर्स पे। चलिए आज का अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी मौजूद थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर है जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया और मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए इस डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में टिकट पर 50% की छूट की भी घोषणा की। तो ऑप्शन से यानी कि लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ली है और जस्टिस संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 के दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाया गया और ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब का स्थान लिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब 10 नवंबर के दिन इस्तीफा दिए और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इनको थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सोनू सूद को मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन से यानी कि थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के सम्मान में इस पर्व को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से यानी कि 11 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष लगातार दूसरी बार तैयब इकराम को चुना गया है। तो ऑप्शन से यानी कि तैयब इकराम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? शिगेरू इशिबा को हाल ही में जापान देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यानी कि जापान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन बी यानी कि टाटा पावर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को 147.76 करोड़ रुपए मिले हैं। उड़ीसा राज्य में 201.10 करोड़ रुपए मिले हैं। पश्चिम बंगाल राज्य को 376.76 करोड़ रुपए मिले हैं। ये जो सहायता मिली है वो वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत दी गई है और इसका उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन को मजबूत करना और जो अग्निशमन की सेवाएं हैं उनको और अच्छे बनाना है। तो ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? टोटल 100 में से हिंडाल्को को 2024 में कितने अंक मिले हैं? हिंडाल्को को S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है और इसे 100 में से 87 अंक मिले हैं। तो ऑप्शन ए यानी कि 87 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मॉरिशस देश के नए प्रधानमंत्री इनमें से किसे बनाया गया है? मॉरिशस देश के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को बनाया गया है और इन्होंने प्रविंद जगन्नाथ को हराया। तो ऑप्शन सी डॉक्टर नवीन राम गुलाम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है और यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन से यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब जीएम अरविंद चिदम्बरम ने जीता और उन्होंने अमेरिका के जीएम लोवेन एरोनियम को हराया। तो ऑप्शन सी यानी कि जीएम अरविंद चिदम्बरम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हारने वाले का नाम हो जाएगा लोवेन एरोनियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया जा रहा है। यह 11 नवंबर 2024 के दिन शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी यानी कि बाकू अजरबैजान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो अजरबैजान की मुद्रा है उसे अजरबैजानी मनात कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? भारतीय संगीतकार रिकी केज के ब्रेक ऑफ डॉन एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट चैट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है। तो ब्रेक ऑफ डॉन यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? यानी अनुष्का शंकर इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाती हैं? अनुष्का शंकर इनमें से सितार संगीत वाद्य यंत्र को बजाती हैं। तो सितार यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? आस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच बारी बारी से होता है और ये इसका तीसरा संस्करण था जो पुणे में 8 नवंबर को आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर के दिन युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? यानी इनमें से किस राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए नौकरी में 35% की छूट मिलेगी? उस राज्य का नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए नौकरी में 35% की छूट मिलेगी। तो ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? यानी एनटीपीसी ने इनमें साथ
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन यानी कि ओएनजीसी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने हाल ही में ब्राजीलियन ग्रां प्री 2024 जीता है। तो ऑप्शन यानी कि मैक्स वर्स्टैपेन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया? यानी पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन इनमें से किसके द्वारा किया गया? उनका नाम हो जाएगा रामचंद्र गुहा। तो ऑप्शन बी यानी कि रामचंद्र गुहा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में माया संधु कोशिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? माया संधु कोशिक को हाल ही में मालडोवा देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और जो मालडोवा देश है उसकी राजधानी होती है चिसिनाऊ और लियू वहां की मुद्रा है। तो ऑप्शन बी यानी कि मालडोवा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वह कौन थी? शारदा सिन्हा बिहार की स्वर कोकिला थी जिनका निधन 72 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में हुआ। तो वह एक स्वर कोकिला यानी कि गायिका थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन इनमें से लद्दाख में किया गया है। तो ऑप्शन यानी कि लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2024 का पेरिस मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? 2024 का पेरिस मास्टर्स खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। तो ऑप्शन यानी कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।